तो स्वागत है आपका। देखिए यहाँ पर मैंने एक एसी टॉपिक का अल्टरनेटिंग करंट लेसन का एक बहुत ही अच्छा सा निमेर कर लिया है। इससे आपको एक लॉजिक समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक सर्किट है प्योर इंडक्टिव, यानी यहाँ पे कॉइल जुड़ी हुई है, और ये है प्योर कैपेसिटिव, यानी यहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। दोनों में करंट सेम फ्लो कर रही है आई। अब वो कह रहा है कि अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए और यहां पर भी सेम अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो इस करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी करंट घट जाएगी या बढ़ जाएगी या सेम रहेगी। दोनों अलग अलग सर्किट है, मतलब दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन में। ये है पहला डायग्राम और ये है दूसरा डायग्राम। तो पहले सर्किट में करंट पर क्या असर पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर, और दूसरे सर्किट में करंट पर क्या असर पड़ेगा अगर सेम बात फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो आप अच्छे से जान रहे हैं, जो कॉइल का रेजिस्टेंस होता है वो होता है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ एल। अब आप इसको देख के बताइए, अगर एक्सएल जो कि इनफैक्ट इसका रेजिस्टेंस है, इसका नाम भले ही इंडक्टिव रिएक्टेंस है लेकिन इसका रोल वही होता है करंट को अपोज करना। तो ये जो एक्सएल है ये है 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पर एल और 2 पाई से आपको मतलब नहीं है। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म देखिए तो इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक्सएल बढ़ेगा, और अगर एक्सएल बढ़ेगा जो कि रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस का, तो अब आप बताइए रेजिस्टेंस बढ़ाना और रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में बढ़ जाए तो करंट कम हो जाएगा। भाई देखिए I इक्वल टू वी बाई आर। अब आर की जगह ही तो एक्सएल लिखा है, तो अगर आप एक्सएल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी, मतलब वोल्टेज तो कांस्टेंट है तो करंट क्या होगी, ड्रॉप करेगी। तो यहाँ पर एक्सएल रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट ड्रॉप करेगी। तो इस सर्किट का आंसर है करंट विल ड्रॉप। अब यहाँ आ जाइए, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा होता है पहले की तरह 2 पाई एफ सी। तो अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे, ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो ये कम आएगा, यानी यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया, और अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट यहाँ पर इंक्रीज करेगी। यानी प्योर इंडक्टिव कॉइल में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एक्सएल बढ़ा जिससे करंट डिक्रीज की, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस एक्ससी डिक्रीज किया, इसलिए इसकी करंट इंक्रीज करेगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए इन दो सर्किट में अलग अलग तो करंट कैसे प्रभावित होगी।